नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा टीम पहुंची आज भाई बूढ़ाखेड़ा गांव में। वो बूढ़ाखेड़ा गांव जुलाना हल्का का, वैसे तो पूरा जुलाना हल्का ही शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा हुआ हल्का है। और इस गांव की लड़की ने एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है इस गांव की लड़की का, और इन्होंने 720 में से 603 अंक प्राप्त किए हैं। और जो एमबीबीएस की जहाँ तक बात करते हैं हम, इनके गांव से आज तक 3 एमबीबीएस हुए हैं। उनमें एक तो इसी का भाई है, इसी के चाचा का लड़का है, और एक और परिवार में से ही है। एक ही परिवार से लगभग 3 एमबीबीएस यहाँ बूढ़ाखेड़ा गांव से करने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ मौजूद है तन्नू, जिनका एमबीबीएस में सिलेक्शन है। नमस्कार बेटा। नमस्कार। डीएन हरियाणा पर आपका स्वागत है। बेटा, इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, इस इलाके से आपने एमबीबीएस के बारे में कैसे सोचा कि मैंने एमबीबीएस करनी है? इस स्ट्रीम के बारे में तो मेरे को मेरे भाई से ही पता चला था कि हाँ कोचिंग लेनी होती है, वहाँ पे ये करना होता है, और फिर मतलब पूरा प्रोसीजर तो उसी से पता चला था। तो आपने एमबीबीएस के लिए तैयारी की। बहुत से बच्चे होते हैं एमबीबीएस के लिए तैयारी करते रहते हैं मगर नंबर नहीं पड़ता है उनका एमबीबीएस में। तो आपने कितनी बार टेस्ट दिया या पहली बार टेस्ट में ही क्लियर हो गया आपकी बारी? मैंने 2 बार टेस्ट दिया था और ये थर्ड टाइम था। तो आपके 603 अंक हुए। हाँ। और आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ है? मेरा बीपीएस खानपुर। तो आप एमबीबीएस के लिए आप सेलेक्टेड हो गई हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? एमबीबीएस का डॉक्टर बनने की प्रेरणा आप किससे मिली आपको? डॉक्टर बनने की प्रेरणा तो मतलब इंटरेस्ट तो मेरा ही था खुद का। हाँ। और जैसे बताया मेरे को स्ट्रीम मेरे भाई से पता चली थी, तो या बस यही था। अपने भाई से प्रेरित होकर ही आपने हाँ। ये कार्य किया। तो अब जैसे एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है, आप एमबीबीएस भी कर लेंगे, इसके बाद अगला लक्ष्य क्या रहेगा आपका? आगे मैं एमडी करूंगी और फिर उसके बाद मुझे न्यूरो सर्जन बनना है। तो इसके बाद आपने न्यूरो सर्जन बनना है। हाँ। या आप डॉक्टर बनने के बाद सरकारी अस्पताल में सेवाएं देंगी या फिर अपना प्राइवेट बिजनेस करेंगी? नहीं, गवर्नमेंट जॉब करूंगी। गवर्नमेंट जॉब करेंगे। हाँ। आप लोगों को सेवाएं देंगी। हाँ। तो आपके मम्मी पापा हैं, वो क्या करते हैं? मेरे पापा गवर्नमेंट साइंस टीचर है और मम्मी हाउसवाइफ है। हाँ। तो उनका क्या सहयोग रहा इसमें? आपकी मम्मी का कितना सहयोग रहा कि आप एमबीबीएस के लिए तैयारी करें? मेरी मम्मी तो मतलब पहले ही कहती थी कि तू डॉक्टर बनना। और मेरे पापा बहुत हेल्पफुल थे स्टार्टिंग से ही। मतलब मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती तो मैं सब कुछ पापा को बताती थी और वही मेरे को गाइड करते थे। आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका जो फेवरेट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था और मेरा सबसे वर्स्ट भी वही था। मेरे को समझ ही नहीं आता था, लेकिन मैं उसी को ही पढ़ती रहती थी। एंड में मेरे को वो मेरा बेस्ट था। और टीचर भी, फिजिक्स के टीचर भी बहुत अच्छे थे हमारे। आपकी फेवरेट टीचर फिजिक्स के थे? हाँ। क्या नाम था उनका? उनका नाम मतीन सर था और बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे। आपने +2 कहाँ से की? मेरी +2 संस्कार इंटरनेशनल स्कूल से हुई है, ब्राह्मणवास से। ब्राह्मणवास से हाँ। हुई है। तो अभी आपका कोई और लक्ष्य भी है या सिर्फ एमबीबीएस की तरफ ही जाना है? मेरे को डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर ही बनना है। हाँ। देखिए, ये थी हमारे साथ बूढ़ाखेड़ा गांव की महान शख्सियत, जो एक लड़की होते हुए यहाँ पर जुलाना आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर कोई एजुकेशन अच्छी सी संस्थाएं नहीं है। इन्होंने तैयारी की और एमबीबीएस में अपना स्थान पाया। एक तरह से एमबीबीएस बनने के लिए उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया। 603 अंक प्राप्त किए। हमारे साथ इनकी माताजी भी हैं और इनके दादाजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार जी। आपकी पोती ने एमबीबीएस में सिलेक्शन पा लिया है। हाँ जी। तो इस पर आपको कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा जी। इसको तैयारी के लिए आपने कहाँ भेजना पड़ा या घर पे ही तैयारी की? नहीं, तैयारी के लिए इसको भेजना पड़ा जी। रोहतक जो आकाश इंस्टीट्यूट है ना, उसके अंदर इसने तैयारी की है। उसके अंदर तैयारी की है। आपको बहुत ज़्यादा खुशी है? बहुत एक खुशी जैसे है। दीपावली पर खुशी होती है, इससे भी ज़्यादा जी। इससे भी ज़्यादा खुशी है। देखिए भाई, ये इनके साथ। आपका नाम क्या अंकल जी? मेरा नाम केशवराम है जी। केशुराम है। हाँ। ये थे हमारे साथ इनके दादा केशुराम जी। इन्होंने बताया कि हमारे को दीपावली से भी ज़्यादा खुशी है जो हमारी लड़की का सिलेक्शन हुआ। इसका सिलेक्शन बीपीएस में हुआ क्या? हाँ, बीपीएस खानपुर जी। बीपीएस कानपुर में हुआ। आपकी बेटी का एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ तो आपको कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। ये देखिए भाई, इनकी माता जी ये बता रहे कि हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी है एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। तो उनकी भाभी जी भी हैं, उनसे बात करते हैं तो इनको कितनी खुशी है। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी ननद का
जो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं, आपकी ननद का MBBS में सिलेक्शन हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि मेरी इकलौती जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने मतलब MBBS में सिलेक्शन हुआ है, तो अभी तक मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। बहुत खुशी है आपको। क्या आप उसको फुल टाइम पढ़ाई का दे पाती थी या आपके काम में हेल्प लेती थी उससे? नहीं, मैंने उनको फुल टाइम पढ़ाई के लिए दिया हुआ था, बिल्कुल। रात को भी कोई दिक्कत और कुछ लेना हो मुझे बताओ, आप पढ़ो बस, आप बस अपने करियर में बस सक्सेस हो, मुझे बस यही चाहिए। कितनी खुश आप, आपको कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है, मैं बस जाहिर नहीं कर सकती इस चीज़ जाहिर को। नहीं कर सकते आप? नहीं। जी देखिए भाई, आपका नाम? प्रीति। देखिए भाई, ये उनकी भाभी प्रीति थी, इन्होंने बताया कि हमारे को इतनी खुशी है, इसको हम बयान नहीं कर सकते। आप बनी रहिए इसी तरह की जानकारी के साथ, गाँव बूढ़ा खेड़ा लाठर से।